हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके इस चैनल राजी फनी क्लास पर। दोस्तों, आज का टॉपिक हुआ है एकीक नियम, यूनिटरी मेथड। तो अगर आपको यह सीखना है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकीक नियम यानी यूनिटरी मेथड। तो देखेंगे एक एक नियम होता है कि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सवाल बनाते हैं, या वो आप प्रॉफिट एंड लॉस हो, मेरी वीडियो देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें आपको बता दूंगा, तो वह उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। या सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, इन सब का भी वीडियो मैंने बना दिया, देख सकते हैं आप जाके डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन हो जिसमें आते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ये सब में आते हैं, जैसे अलजेब्रा हो गया, इसका भी वीडियो बना दिए, देख लीजिए वहाँ से जाके। ये सब में हम यूज करते हैं एक एक नियम का, यूनिटरी मेथड का इसका जो है नियम, उसी को हम यूज करते हैं। हर कोई क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें हमको यूज करते हैं। ऐसा उसकी बात कौन कर रहा हूँ, कौन सी चीज की वह बात कर रहा हूँ, ऐसा आज ऐसा बताऊंगा, वह चीज ऐसा बताऊंगा। यार बताऊंगा नहीं तुम लोग को, जाओ। चलो बताता हूँ। एक एक नियम यूनिटरी मेथड, तो इसमें आपको समझना होगा इसके नियम होते हैं। कौन सा? एक होता है फर्स्ट हो जाता है आपका, कौन सा? ये फर्स्ट हो जाता है इसका, एक होता है, इसका पहचान ही बता रहा हूँ डायरेक्ट। एक पहचान, चूंकि। क्या होता है? चूंकि जानते हो ना? चूंकि क्या होता है? देखिए, चूंकि होता है एक राइट साइड पॉइंट, एक लेफ्ट साइड पॉइंट और एक नीचे पॉइंट। तो एक ऊपर एक नीचे और एक इधर, ये राइट साइड और नीचे एक और लेफ्ट साइड, ये इसे ही कहते हैं चूंकि। देखिए, चूंकि एक इधर बिंदु और एक इधर भी बिंदु और एक नीचे भी बिंदु, इसे ही कहते हैं चूंकि। हाँ, करते हैं ना इसका यूज, चूंकि का यूज, यानी एक एक नियम का एक यही है एक नियम इसका, चूंकि। इसका हम यूज करते हैं, किसमें करते हैं? इसका हम देख लीजिए, इधर अच्छा से कर देता हूँ। इसका हम यूज करते हैं किसमें? तो कोई भी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन लूंगा, उसमें बताऊंगा। कोई क्वेश्चन में चूंकि का यूज करते हैं, कोई भी क्वेश्चन लाभ हानि ये सब का क्वेश्चन हो तो हम चूंकि का यूज करते हैं। ये इसका फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसका जो फार्मूला, इसका फर्स्ट नियम है, यही है चूंकि, इसका यूनिटरी मेथड। इसी से हम पहचान करते हैं। एक हो गया, ठीक है। चलिए, एक हो गया, ठीक है। एक हो गया आपका ये चूंकि, और अब इसका दो ही इसके जो पहचान के नियम है, ये फर्स्ट बता दे चूंकि, और अब आपका दूसरा कौन आ जाता है? ये आ जाता है आपका दूसरा आ जाता है आपका इसलिए। क्या आ जाता है? इसलिए, ठीक है। यही हमारा दूसरा आ जाता है। एक आ जाता है चूंकि, एक आ जाता है इसलिए। तो इसलिए का पहचान किससे होता है? एक ऊपर पॉइंट, एक राइट साइड पॉइंट और एक लेफ्ट साइड पॉइंट, यही होता है हमारा चूंकि। ये इसलिए, यही होता है हमारा इसलिए। करते हैं ना यूज इसलिए फॉर्मूला के साथ, इसलिए इसके साथ। मैं अनेक सारे जो मैथ का सब्जेक्ट बनाया हूँ, वीडियो बनाया, उसमें अनेक सारे में मैं यूज किया हूँ चूंकि, इसलिए का यूज करते हैं। ये आपका यही होता है एक एक नियम, यूनिटरी मेथड। तो यही हो गया इसके दो पहचान, एक ऊपर पॉइंट, एक नीचे पॉइंट, और एक ये आपका एक ऊपर पॉइंट, एक ये आपका लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, ये इसे ही कहते हैं इसलिए। एक होता है चूंकि और एक होता है इसलिए, ठीक है। एक आपका चूंकि हो जाता है, ये आपका हो गया चूंकि, और ये आपका हो गया इसलिए। यही हो जाता है हमारा ये आपका जो इसका दो, ये इसका एक ही नियम का, यूनिटरी मेथड का जो इसका नियम है, यही दो है, चूंकि और एक इसलिए। पहचान में आ गया। चूंकि होता है एक राइट साइड बिंदा और एक लेफ्ट साइड बिंदा और एक नीचे, ठीक है। और ये इसलिए होता है एक ऊपर बिंदा पॉइंट और एक राइट साइड पॉइंट, एक लेफ्ट साइड पॉइंट, ठीक है। तो यही हो गया हमारा इसलिए और चूंकि, इसका दो नियम। अब चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको बताऊंगा चूंकि का यूज कहाँ होता है, इसलिए का यूज कहाँ होता है। चलिए देखते हैं वह क्वेश्चन, पहले बोर्ड पर लिखता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए कहाँ यूज ले लिया एक क्वेश्चन। क्या है वह क्वेश्चन, देखेंगे। चलिए क्या है क्वेश्चन? 15 कलमों की कीमत क्या है? 15 कलमों की कीमत 45 रुपया है
और तो 4 कलमों की कीमत क्या होगी। कहता है 15 कलम है, 15 कलम है, कलमों है तो इसमें 15 पेन्स हैं और की कीमत उसका कितना है 45 रुपया है। और तो कितना कलम कलम कर रहा है, कितना कलम कर रहा है 4 कलमों की कीमत हमको क्या होगी, यानी और सबका और 15 कलम है और उनका कीमत है 45 रुपया। ठीक है, क्या है 45 रुपया। और इसमें कहता है 4 कलमों की कीमत निकालने, 4 कलमों की कीमत निकालने क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, देखिए क्या करना है। देखिए तो इसमें हमको किसका प्रयोग करना है, चूंकि या इसलिए का, इसमें दोनों का प्रयोग होगा ऐसा क्वेश्चन में। तो देखिए चूंकि क्या है, चूंकि। ठीक है, हमको इसमें प्रयोग, हमने इसमें प्रयोग किया चूंकि। चूंकि 15 कलमों 15 कलमों की कीमत कितना है, 15 कलमों की कीमत 45 रुपया है। ठीक है, 15 कलमों की कीमत 45 रुपया है। चूंकि में इसमें प्रयोग और चूंकि 15 कलमों की कीमत 45 रुपया है। अब इसलिए क्या है, हम इसको कर देंगे कितना 45 बट्टा में कर देंगे और कितना में 15 कलमों की कीमत में 45 रुपया, तो 45 बटा 15। अब बराबर कितना आएगा, बराबर में कितना आएगा, क्या करेंगे 15 से 45 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितने बार में आता है आपका ये टेबल में, कितने बार था 15 3 जा, कितने बार में 15 3 जा। ठीक है, तो ये हमारा 3 बार में आया, तो हमारा इतना 3 यहाँ पर बच के आया 3 रुपया। ठीक है, 3 रुपया। इसलिए फिर से हम यहाँ पर इसलिए का ही प्रयोग, इसलिए का प्रयोग हो रहा है। इसलिए क्या है, इसलिए यहाँ पर हम कर देंगे ये आपका कितने कलमों का हमको पता करना है 4 कलमों का, तो 4 कलम है। ठीक है, 4 कलम है, पेन्स है 4 पेन्स, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4 और कर देंगे मल्टीप्लाई, और कितने निकल के आया 3, तो हम लिख देंगे 3 और बराबर। अब इतना में इतना कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 आ जाता है, यानी 12 रुपया 4 पेन्स का 12 रुपीज इतना है। कितना है, 4 कलम का 12 रुपया हुआ आंसर, यानी 4 कलम का 12 रुपया दाम है। तो हमारा आंसर निकल गया, यानी इसमें हमने प्रयोग किया चूंकि का, इसमें हमने प्रयोग किया इसलिए का, इसमें हमने फिर से इसलिए का ही प्रयोग किया, यानी इसे ही एकिंग नियम यूनिटरी मेथड कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और कहीं अनेक सारे हर क्वेश्चन में प्रयोग होते हैं, तो और कुछ क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, चलिए वो लिख लेते हैं क्वेश्चन। ले लिया एक क्वेश्चन, फिर से ले लिए हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें हमको प्रयोग करना है चूंकि इसलिए का। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देखिए पहले क्या है क्वेश्चन। 24 आदमी है, क्या है 24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। 24 आदमी है और किसी काम, कोई काम कर रहे हैं, वह काम को 10 दिनों में मिलके करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कर सकते हैं। 24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो वही काम को 8 दिनों में कितने व्यक्ति करेंगे। 24 आदमी है और कोई काम कर रहा है, तो वो कोई काम 10 दिनों में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और वही काम को 8 दिनों में कितने व्यक्ति करेंगे। ठीक है, तो हमको इसको पता करना है। 24 आदमी है, वह कोई काम है और उसको 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 8 आदमी है, वह 10 दिनों में कितना जल्दी पूरा करेंगे, कितने व्यक्ति करेंगे काम। देखिए 8 दिनों में कितने व्यक्ति करेंगे जल्दी से, तो देखेंगे इस काम निकाल के कैसे निकलेगा। देखिए इसमें हमको प्रयोग करना है पहले चूंकि। ठीक है, चूंकि का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे चूंकि का प्रयोग करेंगे। देखिए क्या लिखा है 10 दिनों में। ठीक है, चूंकि 10 दिनों में
24 आदमी क्या पूरा कार्य करते हैं। 10 दिनों में पूरा कार्य 24 आदमी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 24 आदमी करते हैं। ये आपका हो गया। चूंकि हमने इसमें चूंकि का प्रयोग किया, चूंकि 10 दिनों में पूरा कार्य 24 आदमी करते हैं। उसके बाद हमको प्रयोग करना इसलिए क्या करेंगे इसमें देखिए, इसलिए एक दिन में, इसलिए एक हम मान के चल रहे हैं, इसलिए एक दिन में क्या 24 10, ठीक है, एक दिन में 24 गुना 10 आदमी मान के हम चल रहे हैं कि एक दिन में 24 गुना 10 आदमी। इसलिए फिर से हमने इसलिए का प्रयोग किया, इसलिए कितने दिनों में? 8 दिनों में 8 दिनों में कितना पूरा करेंगे? तो ये आपका कितना पूरा करेंगे, चलिए देखते हैं। ये आपका पूरा करेंगे, हम कर देंगे इसको 24 गुना 10 और बट्टा में लगा देंगे 8। 8 इसलिए लगाया क्योंकि 8 दिनों में करता है, तो हम 24 गुना 10 बट्टा में 8 लगा दिए। अब इसमें आदमियों को हमको पता करना है कितना दिनों में, कितने व्यक्ति करेंगे 8 दिनों में काम पूरा। तो देखिए इसमें हमको काटना है, तो ये एक ही टेबल से दो चीज कटना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। तो ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये 2 का टेबल से 4 बार में कट रहा है और ये 12 बार में कट रहा है। ठीक है, अब फिर ये 2 बार में कटा, फिर ये 6 बार में कटा, फिर ये 1 बार में कट गया और ये फिर 3 बार में कट गया। ठीक है, अब ये 3 से ये 10 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो हमारा बराबर 30, ये 30 आदमी मिल के आदमी आंसर, यानी 8 दिनों में वह काम पूरा करेंगे 30 आदमी। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल गया। चलिए ये हमारा आंसर निकल गया ये क्वेश्चन का। ठीक है, ये आपको पता चल गया, तो इतना आसान है हमको पता करना है, चूंकि इसी में प्रयोग होता है, इसलिए का भी प्रयोग, चूंकि का भी प्रयोग हुआ। ठीक है, चूंकि का प्रयोग इसलिए का भी प्रयोग हो गया। ये चूंकि का प्रयोग 10 दिनों में पूरा कार्य करेगा 24 आदमी, तो हमने इसमें चूंकि का प्रयोग, इसमें इसलिए का प्रयोग। तो यही होता है चूंकि और इसलिए, यही होता है आपका चूंकि का काम और इसलिए का काम। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आज आपको एक एक नियम यूनिटरी मेथड बताए। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे पूरे डिटेल से समझा दिया कैसे बनाए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, इसमें कौन कौन से नियम होते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। ऐसी वीडियो चाहिए तो हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, हमेशा ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए बाय बाय। का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकना। ठीक है, चलिए ले लीजिए।